हम पूरी कौम को जंगी बुनियादों पर अपने नौजवानों को खास तौर पर सिविल डिफेंस की तरबियत देते हैं, मेडिकल फर्स्ट एड की तरबियत देते हैं। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में आज, जो भारत की जंगी तैयारियां हैं, जो दहशतगर्दी है, जिन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से आपने लाकर पाकिस्तान में आबाद किया, मगर हमारी इस नौजवान नस्ल का हाल ये है, और ये मैं बिला मुबालगा बात कर रहा हूं, बहुत दुख और तकलीफ से बात कर रहा हूं। हमारी इस जनरेशन जी का या मिलेनियल्स का हाल ये है कि ये मुर्गी ज़िबा नहीं कर सकते। सारा दिन वो अगर काम एकेडमिक एक्टिविटी कर भी रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाकर, तो उनको आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार ही नहीं किया जा रहा। जान के इकोनॉमिक टेररिस्ट इकोनॉमिकली मुल्क को डिमोलिश कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। हर सूरत में हमें चाहेगा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल भी कि इनको डाउन किया जाए, और वो डाउन कर रहा है हमें। मैं अब साफ साफ बात दो कर रहा हूँ। बात ये है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे आप पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी। दास्तान में तुम्हारा क्या किरदार होगा, तुम अपने लिए खुराक तुम कैसे जमा करोगे, अपना दिफा कैसे करोगे, ये सब कुछ बहैसियत एक रियासत अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करती है आने वाले मुश्किल वक्त के लिए। तुर्की में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, इसराइल में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, चाइना के अंदर नौजवानों को जबरदस्ती ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इमरान के दस्तखत से हुआ ये सब कुछ इमरान के साइन थे इसके ऊपर। अब मासूम चूचा नहीं बन सकते वो, क्या हमें पता ही नहीं था, सब कुछ बाजवा ने कर दिया। दूसरी जानिब क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने इकोनॉमी ठीक कर दी थी बहुत। सो व्हाट डू वी डू नाउ? अब हम कहां जाएं? सोल्यूशन जो हमने दिया था कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है बनस्बत इस बात के कि हम बेहोश होकर लेट जाएं और कहें कि जी हमें कर्जा दो, हम एटमी हथियार तुम्हें देते हैं, तुम हमें मजीद कर्जा दो। मजीद कर्जे की हमें जरूरत ही नहीं है। जो मेरे इस्लामाबाद में सोर्स है, उन्होंने ये बताया है कि टर्किश जो कौंसल जनरल इन इस्लामाबाद हैव एज द फॉरेन सर्विस टू क्लैरिफाई कि वो हमारा दिया हुआ सामान आपने रीपैक करके क्यों टर्की भेज दिया। जहाँ पर शेमन पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, वहाँ पर वी लव इंडिया के नारे लग रहे हैं। सर बात ये है कि देखो हमारा इंडिया से कोई आज का मामला नहीं है। सन 71 की जंग हुई, हमारी सन 65 की जंग हुई। वो हर सूरत में हमें चाहेगा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल भी कि इनको डाउन किया जाए, और वो डाउन कर रहा है हमें। इंडिया जो है, इंडिया को हमेशा से जो है पाकिस्तान पे बौतान तराशी का वो मौका ढूंढता है, और पाकिस्तान मौका देते हैं। जो हमारे हुक्मरान आला हैं उनका वतीरा ऐसा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। बात पता क्या है, अब हमारी तवक्का कभी कभी ना तकलीफ की हालत में अपने सगे बहन भाइयों से ज्यादा होती है। अगर वो सगे बहन भी काम ना आ सके तो उस टाइम अगर हमारा कोई गैर हमसाया वो मुश्किल टाइम पे अगर हमारे साथ खड़ा हो जाए और हमारे भाई बहनों से बढ़ के हमारा साथ दे दे, तो फिर वो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। ये चीज इंडिया के सामने आई है। देखो इंडिया इस टाइम फाइनेंशियली लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। उसने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और पॉलिटिक्स में रहते हुए बड़ी खूबसूरती से उसने अपने आला अखलाकियात का भी मुजाहरा किया। हम उस पर बदगुमानी नहीं करते। तो अब ये देखना, फर्ज करें चंद काफिर लोग आगे हमसे अगर कहते हैं कि हम आपसे दिल से मिलना चाहते हैं, तो हम क्या इनकार कर देंगे? अब ये कैसे हो सकता है कि तुर्की जैसा समझदार मुल्क इंडिया की दी हुई डोनेशन पर उसका शुक्रिया अदा ना करे? वो उसने हमारा नहीं बनता साथ हमारा जो मामला है ना, उसमें आप देखें ना, शायद तुर्की को हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा तवक्का हो। जब तवक्का पूरी नहीं होती तो इंसान की तो थोड़ा सा दिल में ना एक ख्याल जरूर आता है। तो फिर ये एहसास हुआ कि मेरा अपना भाई इस जगह क्यों नहीं खड़ा था। ये फीलिंग थी जिसकी वजह से तुर्की ने पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्टेड पोजीशन में और उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। और अब जो हमारे में एक महा खराबी आ गई है ना, उसका नाम है गुर्बत। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि अगर मेरे सामने गुर्बत खड़ी हो जाए इंसानी शक्ल में तो मैं उसे कत्ल कर दूं। मैं आपको बताऊं उसकी वजह। आप देख लें, जब ये आया मोदी साहब इलेक्शन जीता, इसने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहा। अच्छा। हाँ ये देखिए, अब मैं आपसे कब माजी भूल जाते हैं। लॉजिकल बात देखें, उसने किसी को बुरा नहीं कहा। उसने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में उसने बताया है उन्होंने काम करके डिजर्व किया और लोग उसको पसंद करते हैं। करना चाहिए, क्यों नहीं करें। मैं यही कह रही हूँ कि अच्छी बात है। वो सबसे पहले आप इन लोगों को उजागर करें, इस बात को तरजीह दें, ताकि ये एक आप लोगों को बताएंगे, लोगों में शऊर आएगा तो लोग हेल्प करेंगे। मेरी बात समझिए, हमारी बात लोगों तक देर तक पहुंचेगी, आपकी पहले पहुंचेगी। इसके अलावा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमारे अपने ऊपर बीतेगी फिर हम लोग सोचेंगे कि यार वाकई वो लोग ठीक थे, उनके साथ जो हो रहा था हमें उनका करना चाहिए था। तो ऐलान 5 दफा कर चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये हमारे जितना टोला, इनको ना बोलने की तमीज है, ना इनके अंदर इंसानियत है, ना इंसानियत का गम है।
सिर्फ और सिर्फ ये बकवास करते हैं, चोर चोर के नारे लगाए। आप सबसे बड़े चोर निकले, सबसे बड़े डाकू निकले, सारे मुल्क को लूट के खा गए। वो अरब कितना खरब डॉलर लिया, कहाँ गया वो? इनसे पूछो जरा, मेरा सवाल है। हिंदुस्तान से हमने 20 साल पहले भी देखा, यहाँ पे स्टेशन पे गाड़ियां लगी होती थी, ये सब चीजें वो वहां से लेते थे, झाड़ू तक वहां से लेते थे। हाँ, ये बात तो सही, हम लोग भी बड़ा करते हैं इंडिया। मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैं जब 10-12 साल का शायद था, मैं इंडिया भी गया हूँ। लेकिन इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारे हो बताए ना हुक्मरान जो हैं, जो हमारे जो मौलवी साहब हैं, जो भी कह लें थर्ड पर्सन, वो हम लोगों को शायद मिलने नहीं दे रहे। हम कहते हैं अगर ज़राई मुल्क, अगर जिम्मेदार को सहूलत ही कोई नहीं मिल रही तो फिर इसको ज़राई मुल्क क्यों कह रहे हैं? कानून बनना चाहिए पाकिस्तान में कि जिसकी 10 मरले 1 कनाल जिसकी जमीन हो, वो 5 मरले सब्जी ना लगाए तो उसको 5 साल सजा होनी चाहिए। हम लोग, हमारी जो इंडिया की आवाम है और पाकिस्तान की आवाम है बहुत अच्छी है। ये जो हुक्मरानों की वजह से, हम लोगों के मौलवियों की वजह से, ये लोगों के थर्ड पर्सन की वजह से हमारे दिलों में ये दिमाग में वसवसे हैं, वो इन लोगों ने डाले हैं। अगर वो लगाएगा पाकिस्तान में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ये सब इंडिया से, बाहर से सब्जियां आती हैं, सब चीजें जो है इंडिया से आती हैं, क्या ये पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते? आते हैं इकोनॉमी की वजह से और डॉलर की वजह से मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, हर किसी की रेंज में नहीं आ रहे, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। गल सुनो पुत्रा, गल सुनो जी, कितने बंदे खड़े हैं, साढ़े हथ कुछ नहीं चीज आ रही है, जितना साढ़े हथ है कि असं उधर पाकिस्तान वढ़ के भी खा के घर अपने ले जाएंगे। ये सब चोर कुत्ती ने बच्चे रले ने थे बस। हमारे पैदा होने की पहले की बात है, लेकिन ये उसी तरह का सिस्टम हो जाए, वो लोग आ जाएं, तो जाहिर सी बात हम लोग कहीं से कहीं निकल जाएंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं कैसे सर्वाइव करेंगे आप? एक आटे का तोड़ा आप लेने जाते हैं तो वो आपको मिलता है 1600 रुपये का 10 किलो का, दूसरे दिन वो 1800 का मिलता है, तीसरे दिन वो बताते 1900 का मिलता है। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਝਾਂਕਦੇ ਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜੇ 8000